जानकारी आपको लखनऊ से जुड़ी हुई दे दे तो लखनऊ से जुड़ी हुई इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये बड़ी खबर आपको अखिलेश यादव से जुड़ी हुई दे दे कि वो पार्टी की सदस्यता दिलाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं और अब नेताजी एक बार फिर से अपनी दोस्ती का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के करीबी अंबिका चौधरी बताई जाती रही हैं और अंबिका चौधरी की जो घर वापसी को लेकर के जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, अब कहीं ना कहीं वो उन अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उनकी दोस्ती नजर आ रही है और शायद से एक बार फिर से अंबिका चौधरी घर वापसी कर सकती है, यानी कि अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता अब एक बार फिर से अंबिका चौधरी को दिला सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव की करीबी भी बताई जाती हैं अंबिका चौधरी और ऐसे में अब सिबगतुल्ला भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और आपको तस्वीरें उसी दौरान की दिखा रहे हैं जिस दौरान ये एक मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की सबसे करीबी मानी जाती रही हैं और ऐसे में अखिलेश यादव ने जो घोषणा कर दी है कि उनको सदस्यता एक बार फिर से दिलाई जाएगी। तो अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता दिलाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अब वैसे ही आप इस पर गौर करेंगे तो तमाम पार्टियां अपना एड़ी और चोटी का जोर लगा रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि अपना दबदबा कैसे यूपी में बढ़ाया जा सके। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ रवि कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव और आपसे जानकारी चाहेंगे रवि कि जो पूरा मामला नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से सदस्यता को लेकर के जिस तरीके से असमंजस बना हुआ था और ये कहा जा रहा था कि अंबिका चौधरी उनको दोबारा से सदस्यता दिलाई जा सकती है। अब अखिलेश यादव इसमें कहीं ना कहीं एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्ती का भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दोस्ती भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि कैसे दोस्ती को अंजाम दिया जा रहा है, एक बार फिर से उनके घर वापसी हो सकती है। इसको लेकर के क्या अधिक जानकारी है? देखिए, अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक है मुलायम सिंह यादव उनके करीबी रहे हैं और अगर बात करें तो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और अगर बात करें तो एक बार फिर से घर वापसी एक संदेश दे रही है कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से कह सकते गंभीर है और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर जहां बाकी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे भागीदारी मोर्चा एक तरफ है, वहीं उसके अलावा कांग्रेस पार्टी है, बसपा है, वही समाजवादी पार्टी भी अब सक्रिय नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में लगातार अब पार्टी से सक्रिय नजर आ रही है और अंबिका चौधरी की एक वापसी कह सकते हैं कि एक मजबूती जरूर समाजवादी पार्टी को मिलेगी क्योंकि पुराने नेता हैं और समाजवादी पार्टी के साथ काफी समय तक काम किया है, मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं और साफ तौर पर उनकी एक बार फिर से वापसी है तो साफ तौर पर एक कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो रूठे हुए लोग थे उनको वापस लाने की जो कोशिश वो अब हो रही है और कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो एक बार फिर से अपने पुराने नेताओं के साथ इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को हो सकता है। ठीक है, लेकिन रवि क्या ये भी कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए किए जा रहे हैं? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 सालों का कार्यकाल रहा है और अगर बात करें तो तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, तमाम सारे नेता हैं वो छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ का रुख किए थे और अगर बात करें तो जिस तरीके विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और लगातार अगर बात करें तो जिस तरीके से उसमें सदस्यता का काम है वो लगातार किया रहे, सदस्यता है समाजवादी पार्टी की वो लगातार जारी है और पूर्व में भी कई ऐसे लोग हैं जो शामिल हुए थे, वही उसी में अगर अंबिका चौधरी भी अगर इसमें शामिल हो रहे तो साफ तौर पे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को मजबूती जरूर इससे मिलेगी क्योंकि पुराने नेता हैं और कह सकते हैं कि बेहद ही उनके पास अनुभव रहा है समाजवादी पार्टी में रहते हुए, पूर्व मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में और साफ तौर पर अगर बात करें तो एक बार फिर से उनकी समाजवादी पार्टी में अगर वापसी होती तो कह सकते हैं कि रूठों को मनाने की बात तो फिलहाल कहना गलत होगा, लेकिन ये जरूर है कि घर वापसी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संकेत जरूर है कि कुछ और जो समाजवादी पार्टी रूट के चले गए थे लोग वापस अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो समाजवादी पार्टी को उसका फायदा जरूर हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी ठीक है रवि, आपने ये सारी चीजें तो हमें बता दी और कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे कि अंबिका चौधरी एक बार फिर से घर वापसी कर सकती हैं यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जिस तरीके से अभी भी ये माना जा रहा है
कि कहीं ना कहीं लोगों की पसंद अभी भी अगर पहले पायदान पर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ बने हुए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इसी वजह से अपना जी तोड़ मेहनत कर रही है, कोशिशें लगातार कर रही है कि किस तरीके से अंबिका चौधरी को अगर वापस लाती है तो समाजवादी पार्टी में जान फूकी जा सकती है? बात करें तो आज के समय में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव मीडिया से दूर ही रहते हैं और साफ तौर पर अगर बात करें तो जो इनके जो पुराने नेताओं यानी बड़े नेताओं की अगर बड़े चेहरों की बात करें तो इस समय समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ा कोई चेहरा इस समय कोई भी नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने जो काम किया है उसके जरिए उनकी एक अपनी अलग पहचान बनी हुई है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो अगर पुराने नेताओं की बात करें जो समाजवादी पार्टी के साथ रह के काम करते रहे, जिनकी वजह से पार्टी की मजबूती थी, उसमें से अंबिका चौधरी का भी एक नाम माना जाता था। अंबिका चौधरी की वापसी होती है तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि एक अनुभव वाले नेता रहे हैं और काफी समय तक समाजवादी पार्टी के साथ काम किया है और मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में से उनकी गिनती होती है। फायदा जरूर होगा ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे और जो नेता जो समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए तो वो फिर वापसी करते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा जरूर होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल 22 का चुनाव होगा, उस चुनाव में क्या कुछ रणनीति रहेगी तो फिलहाल अभी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुराने नेताओं की अगर वापसी होती है तो उसको पार्टी को फायदा जरूर होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी हम